जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसे कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, इसमें से कुछ जानकारियां जुड़ी हैं अक्टूबर में दो पेंशन को लेके। जी हाँ दोस्तों, कुछ पेंशनर को अक्टूबर में दो पेंशन मिलेगी, इसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। कुछ जानकारियां जुड़ी हैं नोशनल इंक्रीमेंट को लेके, जिनके पास एएफटी के जजमेंट हैं नोशनल इंक्रीमेंट पे, तो दोस्तों उनसे जुड़ी कुछ खबर है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। कुछ जानकारियां जुड़ी हैं लाइफ सर्टिफिकेट को लेके। क्या इस बार पेंशनर्स बैंक जाकर अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे जो स्पर्श के पेंशनर्स हैं? इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। कुछ जानकारियां जुड़ी हैं एसीपी एमएसीपी के रूल के बारे में, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। कुछ जानकारियां हवलदारों के लिए, हवलदार की पेंशन ना मिलके ऑनरी नायब सूबेदार की पेंशन मिलेगी, एक इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो दोस्तों, यही कुछ जानकारियां हैं जो काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती हैं इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, 10 महीने सर्विस पूरी होनी चाहिए अगर किसी रैंक की पेंशन लेनी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 10 महीने की सर्विस पूरी करते हैं एक रैंक में, तब आप पेंशन लेने के लिए एलिजिबल होते हैं उस रैंक की। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे दोस्तों कोई नायक है, वो नायक से प्रमोट हो गए हवलदार में, तो दोस्तों अगर हवलदार की पेंशन चाहिए तो दोस्तों 10 महीने की सर्विस पूरी होनी चाहिए हवलदार रैंक में, तब दोस्तों हवलदार की पेंशन मिलेगी। हालांकि दोस्तों 10 महीने वाला जो रूल है वो सिर्फ सिपाही, नायक और हवलदार तक ही सीमित है, जेसीओस के लिए नहीं है। जेसीओस अगर कैटेगरी आउट होते हैं तो दोस्तों फिर उनकी एक रैंक घटा दी जाती है, फिर वो एक निचली रैंक की पेंशन लेते हैं अगर सिर्फ कैटेगरी आउट है जेसीओ। ये रूल है दोस्तों, तो ये बात आप सही से समझ लीजिए, ताकि अगर आप रिकॉर्ड को लेटर लिखें तो आपको परेशानी ना हो बाद में। रिकॉर्ड इसी वजह से आपको कई बार मना कर देता है, यानी आपकी 10 महीने की सर्विस होती नहीं है उस रैंक में और आप उस रैंक की पेंशन लेने के लिए रिकॉर्ड को लिखते हैं। अगर 10 महीने की आपकी सर्विस नहीं है तब आपको उस रैंक की पेंशन नहीं मिलेगी, भले ही आप निचली रैंक से प्रमोट हो गए हो अगली रैंक में। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। हवलदार को मिलेगी ऑनरी नायब सूबेदार की पेंशन। जी हाँ दोस्तों, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि जो हवलदार हैं उनको ऑनरी नायब सूबेदार की पेंशन मिलेगी। अब कौन से ऐसे हवलदार हैं, कब रिटायर हुए, ये जान लेते हैं। दोस्तों जो हवलदार 2006 से पहले के हैं, 2006 से पहले वो रिटायर हुए और बाद में उनको ऑनरी ग्रांट हुई, यानी किसी ओकेजन के दिन 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, यानी रिटायरमेंट के बाद उनको ऑनरी ग्रांट हुई, उसका दोस्तों एक लेटर भी होता है पेंशनर्स के पास, उनको मिलेगी ऑनरी नायब सूबेदार की पेंशन। काफी पेंशनर्स को मिल भी रही होगी, लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे पेंशनर हैं जो रिटायर तो हो गए हवलदार रैंक में, लेकिन जब ऑनरी ग्रांट हुई उसके बाद वो पेंशन ले रहे हैं सिर्फ हवलदार की। ऐसा नहीं होगा दोस्तों, अगर ऑनरी आपको ग्रांट हो गई तो आपको फिर ऑनरी नायब सूबेदार की पेंशन मिलेगी। जैसे दोस्तों 24 साल सर्विस है तो दोस्तों पेंशन हवलदार की ना मिलके मिलेगी पेंशन ऑनरी नायब सूबेदार की, यानी 24,763 नहीं मिलेगी वो आरओपी 3 की, आपको मिलेगी 25,738 पेंशन। और दोस्तों इन पेंशनर्स पे 631 सर्कुलर भी लागू होगा, जिसका एरियर 1/1/2006 से 30 जून 2014 तक का है। यानी पेंशन तो मिलेगी ऑनरी नायब सूबेदार की, यानी हवलदार और ऑनरी नायब सूबेदार का जो डिफरेंस अमाउंट है, एक तो वो एरियर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों कई ऐसे पेंशनर्स हैं जो हवलदार की ही पेंशन ले रहे हैं बहुत पहले से, ये यहाँ पे गलत है, तो दोस्तों ये आप सही कराएंगे। फिर दोस्तों 631 सर्कुलर भी इनके लिए लागू होता है और इसका एरियर है 1/1/2006 से 30 जून 2014 तक का, यानी पूरी पेंशन रिवाइज होगी ओआरओपी 1, ओआरओपी 2 और ओआरओपी 3। तो दोस्तों आप समझ ही होंगे जो मैंने आपको समझाया। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। क्या स्पर्श के पेंशनर्स इस बार लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने बैंक जाएंगे? दोस्तों स्पर्श की बहुत पहले की गाइडलाइन है कि स्पर्श के पेंशनर बैंक जाकर भी लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों बैंक वाले यहां पे नहीं मानते। बैंक को आप कुछ भी दिखाइए, सर्कुलर, लेटर, लेकिन बैंक यहां पे नहीं मानते। हालांकि कुछ बैंक हैं जो ले भी लेते हैं, लेकिन ज्यादातर बैंक एक्सेप्ट नहीं करते पेंशनर का लाइफ सर्टिफिकेट। वो बोलते हैं कि आप स्पर्श पर ही लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करें। दोस्तों अगर आप मेरी माने तो आप बैंक मत जाइए। अगर आप स्पर्श के पेंशनर हैं, स्पर्श ने, सरकार ने अब घर बैठे ही बहुत सी सुविधाएं आपको दे दी हैं लाइफ सर्टिफिकेट भरने को लेकर। आप फेस आरडी के थ्रू लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं, आधार बेस्ड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आप लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं।
घर बैठे ही आप सारे काम कर सकते हैं। आजकल तो मोबाइल पे एप्लीकेशन आती है, उसके थ्रू आप सबमिट कर सकते हैं। आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप मेरी माने तो आप बेकार बैंक जाकर परेशान होंगे, और कई बार बैंक लेगा भी नहीं लाइफ सर्टिफिकेट। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो स्पर्श के पेंशनर्स हैं। तो आप घर बैठे ही सुविधाएं लीजिए ऑनलाइन, और अपना लाइफ सर्टिफिकेट घर से ही सबमिट करें, या फिर सीएससी के थ्रू भी सबमिट कर सकते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर के थ्रू। हालांकि जो बैंक से पेंशन ले रहे हैं वो जाएंगे बैंक में अपना लाइफ सर्टिफिकेट देने। जी हाँ दोस्तों, वैसे दोस्तों उनके लिए भी कुछ खास सुविधाएं हैं मेरे पास, यानी जो बैंक के पेंशनर है वो भी घर बैठे अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं दोस्तों, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो स्पर्श के पेंशनर्स घर बैठे अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करें, या फिर ऑनलाइन बेस्ड तरीके से। बहुत से तरीके हैं दोस्तों। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। इस बार अक्टूबर में 2 पेंशन मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, कुछ पेंशनर्स को इस बार अक्टूबर में 2 पेंशन मिलेगी। अब दोस्तों ये 2 पेंशन किन पेंशनर्स को मिलेगी? ये उन पेंशनर्स को मिलेगी जिनको सितंबर की पेंशन नहीं मिली। जी हाँ दोस्तों, कुछ कारणवश, कुछ गलतियों के कारण कुछ पेंशनर्स के अकाउंट इनएक्टिव हो गए थे, जिसकी वजह से कुछ पेंशनर्स को सितंबर की पेंशन नहीं मिली। तो दोस्तों इस बार जिन पेंशनर्स के अकाउंट एक्टिव हो गए तो उनको सितंबर की भी पेंशन मिलेगी और अक्टूबर की भी पेंशन मिलेगी। तो 2 पेंशन मिलेगी अक्टूबर में, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। यानी जिनको सितंबर की पेंशन नहीं मिली कुछ गलतियों के कारण, जैसे मैंने आपको भी अकाउंट के बारे में बताया। तो दोस्तों इस बार 2 पेंशन मिलेगी कुछ पेंशनर्स को जिनके अकाउंट एक्टिव कर दिए गए हैं। तो एक तो सितंबर की पेंशन मिलेगी और दूसरी मिलेगी अक्टूबर की पेंशन। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। नोशनल इंक्रीमेंट का पैसा मिलेगा जिनके पास एएफटी का जजमेंट है। जी हाँ दोस्तों, जिनके पास भी जजमेंट है एएफटी का नोशनल इंक्रीमेंट पे, यानी वो सक्सेसफुली पास कर दिया गया है जजमेंट, और अगर आपके पास है तो आगे चलकर आपको उसका बेनिफिट मिलेगा नोशनल इंक्रीमेंट का। जैसे मैंने आपको बताया कई ऐसे पेंशनर्स हैं जिन्होंने कोर्ट केस किया था, वो जीत भी गए हैं नोशनल इंक्रीमेंट पे, लेकिन अभी तक पीसीडीए, स्पर्श या फिर पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी वो लागू नहीं करी, अभी वो दे नहीं रही, क्योंकि वो कुछ लेटर मांग रही है सीडीए से। जैसे मैंने आपको कुछ दिन पहले कुछ लेटर समझाए थे नोशनल इंक्रीमेंट पे। तो दोस्तों जिनके पास भी एएफटी के जजमेंट है, कोर्ट के जजमेंट है नोशनल इंक्रीमेंट पे, आगे चलकर उनको भुगतान किया जाएगा नोशनल इंक्रीमेंट का। नोशनल इंक्रीमेंट का पैसा आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी, जो भी मैंने आपको जानकारियां दी इस वीडियो में। अभी भी कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप नीचे कमेंट करिए, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी मेल आईडी होगी, उस पर आप मेल भी कर सकते हैं अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई हैं। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। आपको और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो में यही खत्म करता हूं। चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियोस को आप शेयर करना मत भूलेगा। थैंक यू सो मच।